सहकारिता मंत्री ने कहा कि तेजस्वी ने जो वादा किया था चुनाव से पूर्व पूरा कर दिखाया। कार्यकर्ता जनसंवाद सम्मेलन बांका के टाउन हॉल में आयोजित। बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जो चुनाव के समय युवा और नौजवानों के साथ किया वादा को पूरा कर रहे हैं। बिहार में नौकरी मिल रही है। हर विभाग में नौकरियों के दरवाजों को राज्य सरकार ने खोल दिया है। जिस प्रकार बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई है, उससे अब कुछ लोग नकल कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार रोजगार के नाम पर कुछ नहीं कर रही है। 2014 में जो चुनाव में प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की घोषणा की थी, लेकिन कितने युवाओं को रोजगार मिला? टाउन हॉल में आयोजित राजद के कार्यकर्ता जनसंवाद कार्यक्रम में मंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग अभी हर दिन राम मंदिर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। युवाओं की टोली को इसके लिए प्रचार प्रसार में लाया गया है। युवा भगवा ध्वज लेकर दौड़ रहे हैं, जबकि उन युवाओं के रोजगार के लिए केंद्र की सरकार कुछ नहीं कर रही है। केंद्र में आर्मी में भर्ती होने वाले युवाओं के साथ भी नाइंसाफी की है। 4 साल में उन्हें रिटायर कर दिया है ताकि अंबानी और अडानी का अंगरक्षक बन सके। प्रधानमंत्री 1800 करोड़ की बुलेट प्रूफ जहाज में घूमते हैं, जबकि वह पैसा किसी रोजगार राज्य में उद्योग में लगता तो युवाओं को रोजगार मुहैया होता। कहा कि बैंक में आम लोगों को लोन लेने के लिए 1 साल समय बीतता है, जबकि गुजरात के लोगों को आसानी से लोन मुहैया हो जाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी जिला अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद ठाकुर ने, जबकि मंच संचालन मिठन यादव ने किया। मौके पर पूर्व प्रमुख बम यादव, अबुल हासिम, जफरुल होदा, शेख जुम्मन, सुनील यादव आदि मौजूद थे। 1 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम बांका जिला में प्रभारी बना के हमको भेजा गया और यहाँ के कार्यकर्ता को जगाना था और जनता को बतलाना था कि यह जो भारत सरकार है, जुमलाबाजों का सरकार है। बेरोजगारी की आलम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, महंगाई काफ़ी चरम सीमा पर है और दवा का कोई व्यवस्था नहीं है, इलाज का कोई व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं है। जो अभी ट्रेन चला रहे हैं, नया ट्रेन जो ला रहा है, तो पहले जो ट्रेन रहता था उसमें कम से कम 50 से 60 आदमी काम और रोज़गार पाता था। अभी जो ट्रेन आ रहा है, एक उसमें मात्र गार्ड रहता है पीछे और एक ड्राइवर रहता है, बाकी उसमें कोई रहता होता है नहीं। हम ये नहीं कहते हैं कि ये गलत ट्रेन चला रहा है, ऐसा ट्रेन नहीं बनना चाहिए, मैं इसका भी विरोधी नहीं हूँ, ऐसा चलना चाहिए, पर कुछ इसमें भी रोज़गार दीजिए। आपको रोज़गार देना चाहिए। 2 आदमी को आप नौकरी दे रहे हैं, तो भी नौकरी दे रहे हैं, परमानेंट नहीं टेम्पोररी दे रहे हैं, तो परमानेंट उसको नौकरी दीजिए और प्रयास कीजिए कि जो बेरोज़गार के आलम बढ़ गया है उसका बेरोज़गारी दूर हो। इस पर विचार करना चाहिए भारत सरकार का। हम एक बात जानना चाहते हैं कि मंदिर के हम विरोधी नहीं हैं, हम मंदिर के विरोधी नहीं हैं, हम राम का विरोधी नहीं हैं, हम माता जानकी के विरोधी नहीं हैं, पर हम विरोध में हैं महंगाई का, हम विरोध में हैं जो इलाज का। तो इलाज जो इतना बहुत महंगा हो रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। शिक्षा में जो इतना महंगा हो रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। इसलिए इसका जुमलाबाजी से सरकार का चलेगा नहीं है। 24 में इसको हम लोग यहाँ से निकाल भगाएंगे, पक्का मालिए निकाल भगाएंगे। महागठबंधन है, हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। अच्छा एक बात बताइए, हमारा पेट में दर्द है तो उसको क्यों इसमें बुखार लग रहा है, क्यों तकलीफ़ लग रहा है? हमारा पेट में दर्द है, कैसे ठीक करेंगे हम न जानेंगे, हम न इसके लिए चिंता करेंगे। हमारा पेट में दर्द है, उसको क्यों बुखार लग रहा है? हमारे टेंशन से वो काहे परेशान है? हम चाहते हैं उसको ये बात सोच रहा है, ये काहे नहीं बोल रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा दें, विशेष पैकेज दें, ये क्यों नहीं सोच रहा है? नौकरी क्यों नहीं दे रहा है? ये सब होना चाहिए। तो जुमलाबाजी से किस साथियों, आप जानते हैं कि जब तेजस्वी यादव जी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा था जब मेरी सरकार बनेगी मैं बिहार के नौजवान। बिहार राज्य राष्ट्रीय जनता दल परिवार ने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश पर माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी के सहमति से और राज्य पार्टी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम तय करके
लोकसभा प्रत्याशी जवाहर कुमार झा ने बांका नगर परिषद के वार्ड पार्षदों के साथ विकास कार्यों की चर्चा की। बांका लोकसभा के भावी प्रत्याशी सह समाज सेवी जवाहर कुमार झा ने आज बांका नगर परिषद के सभापति व सभी वार्ड पार्षद के साथ उन्होंने बैठक की, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर उन्होंने विस्तृत रूप से चर्चा की, जिसमें सबों ने उन्हें लोकसभा चुनाव में साथ देने का भरोसा दिलाया। वहीं जवाहर कुमार झा ने कहा कि बांका लोकसभा के तमाम जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप लोग जिस तरह से हमारे भरोसे और विश्वास को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं, ये आने वाले समय में बांका लोकसभा वासियों के लिए एक नया बांका करने में अहम योगदान होगा। इस मौके पर सौरभ झा, डब्लू दास, छोटू यादव, संजय दास, फंटूस यादव, गुड्डू दास, राजकुमार मोदी, अनुज यादव, राहुल गुप्ता, मनोज बांजरा, नन्हे झा, अमित कुमार, मुकेश सिंह, रवि कुमार, मृत्युंजय कुमार, जब सिंह आदि मौजूद थे। विधायक मनोज यादव की मांग पर संभोगंज प्रखंड में 50 करोड़ की लागत से बनेगा अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास। बेलर के विधायक मनोज यादव के द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान से मिलकर लगातार बांका में अल्पसंख्यक छात्रावास बनाने को लेकर उन्होंने मंत्री से मांग किया था, जिस पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के द्वारा उन्होंने स्वीकृति प्रदान की, जिसमें संभोगंज प्रखंड के चुटिया बेलारी गाँव में जिला प्रशासन के द्वारा 20 बीघा जमीन भी उपलब्ध करा दी गई है। जल्द ही यहाँ पर अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास का लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक भवन बनकर तैयार होगा, जिसका DPR भी जल्द बनाकर तैयार हो जाएगा और अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को अब शिक्षा ग्रहण करने के लिए रहने को लेकर एक हाईटेक बिल्डिंग जल्द ही तैयार हो जाएगी। वहीं विधायक मनोज यादव ने अल्पसंख्यक छात्रावास को स्वीकृति देने पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान को उन्होंने बधाई दी है। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान आज बांका पहुंचे थे। वहां उन्होंने विधायक मनोज यादव एवं मंत्री जयंत राज की मांग पर उन्होंने यह स्वीकृति प्रदान की है। मौके पर लकड़ी कोला पंचायत के मुखिया श्रीकांत मंडल उर्फ बंटी जी, पूर्व मुखिया प्रत्याशी गौतम कुमार आदि मौजूद थे। बहुत धन्यवाद कि इन्होंने अपने विभाग से जो अल्पसंख्यक का हॉस्टल बनना है, जो बताया गया कि 20 बीघा जमीन डीएम साहब से भी बात हो गई। पहले से हम लोग प्रयासरत थे, कई बार हम लोगों ने मंत्री जी को बोला भी भाई कि बांका जिला में आपके विभाग के द्वारा, क्योंकि हर एक जिला में बनना है, लेकिन ज़मीन की दिक्कत हो रही, अब वो भी छोटा उठा हो गया। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के पूरे बांका जिला की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि आपने यहाँ एक बड़ा काम किया। आज तो मान लीजिए कि हमारे कैबिनेट के साथी हमारे मित्र जयंत जी माननीय मंत्री जी हैं, उनके बाबा यानी दादाजी का कल आज 10 है ना, कल 11 तारीख को तो रही है, उसको लेकर हम लोग आए हुए थे कल से जी। आने के बाद कुछ चीज़ें भी थी जो अपने डिपार्टमेंट का मैंने उसका भी निरीक्षण किया जी। और आवासीय विद्यालय बनने के बाद जो पहले से चल रही थी, मैं डीएम साहब से सुबह मेरी टेलीफोन से बात हुई जी। और ज़मीन भी शंभूनाथ और शंभू प्रखंड जो है वहाँ पे शंभूगंज में डीएम साहब से बात हुई, साथ में DMW भी मौजूद हैं, जो वहाँ पे ज़मीन मैंने 20 बीघा देखा है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वहाँ पे हम आवासीय विद्यालय बनवाने जा रहे हैं, साथ में हॉस्टल भी रहेगा और यहाँ पहले से भी हॉस्टल संचालित भी है जी। और ये सब चीज़ें हैं डिपार्टमेंट का। सवाल के जो हम ऋण देते हैं, ऋण के लिए हमने सुबह कुछ हमारे जिलाध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, जो मेरे बॉडी के जिलाध्यक्ष हैं, माननीय विधायक जी मनोज भाई बैठे हैं। ये लोग भी बराबर कहते थे आवासीय विद्यालय के कहते रहे हैं। आवासीय विद्यालय के से हमारे समाज अखिलत माइनॉरिटी के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था, रहने की व्यवस्था मुफ्त की जाती है, जिससे उनको शिक्षा इसके साथ साथ खाने पीने रहने सब की व्यवस्था करती है, सरकार करती है। इसलिए बहुत अच्छा एक फ़ायदा है हमारे माइनॉरिटी को लेकर। उससे हमारे विधायक जी भी चिंतित थे, हमारे माननीय मंत्री चिंतित थे, राज्य चिंतित थे, जो लगभग क्लियर हो गया है। डीएम साहब ने कहा NOC भी मिल जाएगी बहुत जल्द, 4 रोज़ के अंदर मिल जाएगी और हो सकता है कि 2 महीने के अंदर हम उसका न्यास भी कर दें। तो हो सकता है आचार संहिता का मामला कुछ आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग जोनल अधिकारी पहुंचे फिनो पेमेंट्स बैंक के जिला शाखा अमरपुर। ब्रांच मैनेजर सब BC मर्चेंट के साथ किया बैठक आयोजित। बुधवार को अमरपुर बाजार स्थित फिनो पेमेंट्स बैंक जिला के शाखा में जोनल अधिकारी कुमार सत्यम, रीजनल हेड शिशिर सिंह पहुंचकर ब्रांच मैनेजर सब BC मर्चेंट के साथ बैठक किया, जिसमें अधिक से अधिक ग्राहकों का खाता खोलने के लिए प्रयत्नशील रहने को कहा गया। मीडिया से बात करने के क्रम में जोनल अधिकारी कुमार सत्यम ने कहा कि हमारे यहाँ हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, चाहे किसी प्रकार की पेंशन हो, लेने के लिए कोई भी लाभुक खाता खुलवाकर पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट के साथ साथ बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी भी उपलब्ध है। आने वाले समय में और भी कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं उन्होंने बांका के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निवेदन पूर्वक कहा कि हमारे यहाँ के खाता धारकों को उचित लाभ पहुँचाने का कृपया करें, किसी भी सरकारी योजना व पेंशन लेने से वंचित न करें। मौके पर अधिकारियों के साथ साथ दर्जनों फिनो पेमेंट्स के कार्यकर्ता मौजूद थे।
मैं यहाँ अपने मर्चेंट और डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने के लिए आया हूँ। जी। इस मीटिंग का मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को कासा की तरफ करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोलने के लिए उनको प्रोत्साहित करना है और उनसे मिलना है, उनकी प्रॉब्लम को समझना है कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इस डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्ट को लेकर और सर्विसेज को लेकर। साथ ही साथ मेन मोटिव है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट पहुंचा सकें, उनको हेल्प कर सके बैंकिंग ट्रांजैक्शन में, यही उद्देश्य है। कासा करेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, जो बिजनेसमैन है उनके लिए करेंट अकाउंट है, जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए सेविंग अकाउंट है। मेरा नाम निशिकांत कुमार हुआ, ग्राम जिला बांका का निवासी हूँ। मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ और मर्चेंट भी हूँ, जिसमें कि मैं फिनोक पेन बैंक का CSP चला रहा हूँ, जिसमें कि हम इसमें फिनोक पेन बैंक में 2022 में जुटे हूँ और मैं मोटा मोटी भी 300 के आसपास में हम खाता खोल चुके हैं। ये जो है सबसे पहला खाता हम जो खोल रहे थे, ये सुख सेविंग अकाउंट खोल रहे थे, जो कि मोटा मोटी मेरे पास सुख सेविंग का अकाउंट 70+ है और ये करेंट अकाउंट मैंने अगले दिसंबर में मोटा मोटी 150 के आसपास में खोल चुके हैं। उसके पूर्व में भी अकाउंट खोला हूँ। इसमें हमारे खाता में आपका मनरेगा हो, बच्चे का स्कूल का पैसा हो, या प्रधानमंत्री योजना हो, या आपका इंदिरा आवास हो, अन्य प्रकार का मेरे अकाउंट में पैसा आने में कोई दिक्कत नहीं है और इसका DBT बहुत हार्डली काम कर रहा है। मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता है, मैं कस्बा से हूँ और कि संभोगन प्रखंड में है। इनों से हम मर्चेंट भी हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। मर्चेंट होता है जो कि अकाउंट खोलता है और इसी पॉइंट है और बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड 2021 से जुड़े हुए हैं। अभी कम से कम 2000 से ऊपर अकाउंट